एक नया आईपीओ मेन बोर्ड में, बट इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट 100% कैसे हो सकता है। येट आपको बता दूं कि सबसे छोटा मेन बोर्ड आईपीओ का इश्यू होने वाला है, फिर भी आप अलॉटमेंट कंफर्म कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, 100% पता चल जाएगा कि आपकी अलॉटमेंट की लॉटरी कैसे कंफर्म है। कौन सा आईपीओ सर? आ रहा है मनबा फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। प्राइस है 120 रुपीज और आज 23 है। जीएमपी ऑलरेडी 50% अटेन हो चुका है। और सर ये छोटा आईपीओ कैसे है? छोटा आईपीओ इसलिए है क्योंकि ओनली 150.8 करोड़, तो यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर मैं बोलूं 151 करोड़, 151 करोड़ का सिर्फ इश्यू है और टोटल ही फ्रेश इशू है। कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं तो 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, एनबीएफसी है और मेन बिजनेस है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इवन इनके ईवी सेगमेंट्स को लोन देना। अगर मैं टिकट साइज की बात कर दूं तो टू व्हीलर्स में 80,000 रुपीज तक रहता है एंड थ्री व्हीलर्स में 1,40,000 रुपीज। और एक और बात जो की फैक्टर है, कंपनी ऑन रोड प्राइस का 85% तक फाइनेंस कर देती है। अगर आईपीओ की बात करें तो 23 से 25 ऑफ सितंबर तक ओपन रहने वाला है, 26 को अलॉटमेंट है एंड 30 सितंबर यानी मंथ एंड पे हमारी लिस्टिंग होने वाली है। अगर बात करता हूं साइज की, लोट साइज की, तो 125 शेयर्स का है और प्राइस में अगर बात कर रहे हैं तो नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। बट साइज छोटा है तो कैसे अलॉटमेंट होगा, मैंने आपको बताया ही है कि इस वीडियो के एंड में हम आपको कंफर्म श्योर शॉट बताने वाले हैं कि अलॉटमेंट के चांसेस आपके 100% तक कैसे बढ़ सकते हैं। अगर मैं एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में बात करूं तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 14 लोड्स के लिए, और यही एचएनआई बिग कैटेगरी की बात करते हो तो 67 लोड के लिए। इश्यू क्यूआईबीज के लिए 50% है, रिटेल 35% और एचएनआई के लिए 15%। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो 24, 23 एंड 22 रिस्पेक्टिवली रिवेन्यू है 191.6 करोड़, 133.3 करोड़ एंड 106.6 करोड़। अगर मैं एसेट की बात करता हूं तो 973.75, 787.25 एंड 561.4। पैट की अगर बात कर लेता हूं 31.4, 16.58 एंड 9.74 करोड़ रहा है। अगर आप रिवेन्यू में अगर हम बात करते हैं 22 से 24 तो ऑलमोस्ट 90% की ग्रोथ देखी गई है। अगर बोरोइंग्स की बात करते हैं तो ये एनबीएफसी और ऐसी कंपनीज में अक्सर बोरोइंग ज्यादा देखी गई है और जो कि एक की फैक्टर नहीं होता, फिर भी मैं आपको बोरोइंग्स के बारे में बता देता हूं। 752.2 करोड़ की 24 में बोरोइंग्स हैं। यही 22 की अगर बात करूं तो 394.4 रही है, ठीक है। अगर मैं की फैक्टर्स की बात करता हूं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करता हूं तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.36, ईपीएस 6.25, पीई 19.2 और डेट इक्विटी 3.75 रहा है। और अगर इसके कॉम्पिटिटर्स की बात कर देता हूं, बैद फिनसर्व की बात करते हैं, अरमान फिनसर्व की बात करते हैं या मास फिनसर्व की बात करते हैं तो 8 से 12 पीई देखा गया है। अगर बात करते हैं इसके की एक बिजनेस फैक्टर की तो 97.6% एयूएम न्यू व्हीकल्स में अगर न्यू बिजनेस से आता है, मतलब रिटेनरशिप की अगर बात करें तो ओल्ड कस्टमर कम है। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ओल्ड कस्टमर जनरली एक पर्सन एक ही मोस्टली टू व्हीलर या थ्री व्हीलर ओन कर पाता है, इस वजह से भी सारे न्यू कस्टमर्स हैं, जो कि मेरे लिए तो एक पॉजिटिव फैक्टर है। और बात कर लेता हूं इसके गेन्स की, क्या हमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के साथ ही काम चलाना है, तो मेरा टारगेट लिस्टिंग गेन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से खुद हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि 100% अलॉटमेंट कैसे हो सकता है। देखिएगा, एक तो लोड साइज बहुत छोटा है तो अलॉटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आपको मल्टीपल लोड्स तो बिल्कुल भी सेम अकाउंट से नहीं लगाने हैं, यहां पे आपको यूज करने पड़ेंगे मल्टीपल अकाउंट्स, जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, अगर आप सोच रहे हो कि 3, 4, 5, 8, 10 लोड लगा दूं जिससे मेरा एक आधे अलॉटमेंट हो जाएगा, तो वो चांसेस बहुत कम होंगे। रेदर देन यूज अ डिफरेंट पैन बेस्ड अकाउंट, आप डिफरेंट ब्रोकर, जो भी आपके ब्रोकर्स हैं आप उनसे कर सकते हैं। यहां पे लिस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। बट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 50% लिस्टिंग गेन मैं आज फर्स्ट डे पे ही देख रहा हूं।
ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, प्लस इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लीजिएगा। बाकी मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू।